जय मां शारदे। आज मैं आपको फिर 9 दिन चल रहे हैं नवरात्र के। बहुत ही शुभ दिन होते हैं, बहुत ही अच्छे दिन होते हैं। इस दिन हम लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। 5वां दिन यानी कि माँ स्कंद माता का दिन है। माँ स्कंद माता का दिन है, तो आज हम लोग नहा धो करके, स्नान करके, पूजा पाठ करके स्कंद माता जी की पूजा करेंगे। क्योंकि ये 9 देवी होती हैं, तो 9 देवी में हर दिन देवी के 9 रूप होते हैं और हर दिन देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अब जैसे 9 देवी की पूजा की जाती है, जैसे हम प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा करते हैं, दूसरे दिन हम ब्रह्मचरणी की पूजा करते हैं, तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी की पूजा होती है और चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा होती है, 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है और 6ठे दिन कालरात्रि की पूजा होती है, 7वें दिन महागौरी की पूजा होती है और 8वें दिन सिद्धरात्रि की पूजा होती है। तो ये 9 देवी का अवतार है, हमारी 9 देवी दुर्गियां, जिनका हम लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, पाठ करते हैं और बहुत ही ध्यान से, आराम से पूजा पाठ करते हैं, नहा धो करके पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को नमन करते हैं। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वे 5वीं देवी स्कंद माता का देवी है कि स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन होती है। देवी के इस रूप का अर्थ होता है, मतलब जो इस रूप का अर्थ है, स्कंद का मतलब होता है भगवान कार्तिकेय, स्कंद का मतलब होता है भगवान कार्तिकेय और माता का मतलब होता है माता से। तो इसका नाम का मतलब होता है स्कंद की माता। इसके नाम का मतलब होता है स्कंद की माता। स्कंद माता का जो रूप है, उनकी 4 भुजाएं होती है। देवी दोनों हाथों में कमल ली होती हैं, एक हाथ में कार्तिकेय और एक हाथ में अभय मुद्रा धारण करी होती हैं। कमल विराजमान होने के कारण देवी का एक नाम पदासन भी उनको कहा जाता है। माता की पूजा भक्तों को सुख और ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। देवी की पूजा अगर हम सच्चे मन से करते हैं तो हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। देवी की पूजा हम सच्चे मन से, इन देवी को इस रूप में, मतलब अग्नि के रूप में भी पूजा जा सकता है, जैसा कि माँ ममता का प्रतीक होती है। इसके लिए भक्तों को वो प्रेम और आशीर्वाद देती है। इसलिए हम जो स्कंद माता की पूजा करते हैं वो करते हैं हम ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति के लिए। स्कंद माता की जो पूजा करते हैं हम स्कंद और प्राप्ति के लिए करते हैं। तो इसमें हम लोग पूजा करते हैं और इसकी एक पौराणिक कथा भी है, जो है मान्यता के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था, जो कि ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए, यानी ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया करता था। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि तारकासुर राक्षस जो था वो ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए तप किया करता था। एक दिन भगवान की तपस्या से प्रसन्न होकर के उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उसके सामने प्रकट हो गए और जब उसने उससे अजर अमर होने का वरदान मांगा, तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पे जिसने भी जन्म लिया है उसको मरना ही है। फिर सोचा कि शिव जी की तपस्या करते हैं। फिर उसने सोचा कि हम शिव जी की तपस्या करते हैं, इसलिए वे कभी उसने सोचा तपस्या करते हैं, उसने कभी विवाह नहीं करेंगे। उसने सोचा हम कभी विवाह नहीं करेंगे। अतः ये सोचकर उसने भगवान से वरदान मांगा कि ये शिव का, मतलब वो शिव के पुत्र द्वारा मारा जाए, मतलब वो शिव के पुत्र, तारकासुर है जो, वो शिव के पुत्र के द्वारा मारा जाए। ब्रह्मा जी उसकी बात से सहमत हो गए। ब्रह्मा जी उसकी बात से सहमत हो गए और तथा कह के चले गए, तथास्तु कह के उसको चले गए। इसके बाद उसने परी, मतलब और अत्याचार से तंग होकर के देवतागण शिव जी के पास पहुंचे। जब उस अत्याचार शुरू किया तारकासुर ने, तब सब मतलब अत्याचार से तंग होकर के भगवान शिव के पास पहुंचे और विवाह करने का अनुरोध किया। तब उन्होंने देवी पार्वती जी से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बन गए। जब भगवान कार्तिकेय बड़े हुए, तब उन्होंने तारकासुर दानव का वध किया और लोगों को बचाया। इसीलिए स्कंद का मतलब होता है कार्तिकेय से, और कार्तिकेय स्कंद माता का मतलब होता है कार्तिकेय की माता। मतलब कि स्कंद माता की पूजा हम इसीलिए करते हैं ताकि हम विजय प्राप्त कर सकें और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके,
ऐश्वर्य और ये शिक्षा हो सके। इसके बारे में हम क्या करेंगे कि स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए, नहा धो के स्नान करके भोग लगाएंगे, मिठाई का, फल का, कमल का फूल जरूर चढ़ाएंगे क्योंकि ये कमल के आसन पे विराजमान रहती हैं, इसलिए स्कंद माता की पूजा हम जरूर करेंगे। मंत्र का जाप करेंगे, पाठ करेंगे और मंत्र के जाप में आप ओम, जैसे ओम ओम देवी स्कंद माताय नमः, ओम देवी स्कंद माताय नमः, ओम देवी स्कंद माताय नमः का जाप 11, 21, 51 जितना आपकी श्रद्धा हो उस अनुसार से करेंगे। स्तुति करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, ध्यान मंत्र करेंगे। ये सब आपको पूजा की किताब में और पाठ में मिल जाएगा। जिस हिसाब से जैसे जो करता है आप उस हिसाब से करेंगे। और 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करेंगे। हम नवरात्र में 5वें दिन स्कंद माता के रूप में हम इसका मतलब माता जी की पूजा करेंगे। और बस इसके आगे मैं यही बताना चाहूंगी। और आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे आगे से आगे बताने का मौका दीजिए कि आपको मेरे चैनल कैसा लग रहा है। और जो भी मैं आपको बातें बताती हैं ये सब पुरानी पौराणिक कथाएं हैं, हमारे पूर्वज हमें बता चुके हैं। हमारे गुरु जी की असीम कृपा है मुझ पर, तो उन्होंने हमें बताया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो इसलिए आप लोग इसके ध्यान दीजिए और स्कंद माता जी की पूजा कीजिए। नमस्कार।